2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में आज 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी। सुनवाई के दौरान क्या कुछ रहा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर की है, क्या कुछ जो है आदेश दिए हैं राज्य सरकार को, अधिवक्ताओं को, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे एक बार फिर फोन लाइन से जुड़ चुके हैं बीएडटीटी 2011 मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव कुमार पाठक जी। तो पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। जानकारी ये चाहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में। क्या कुछ रहा सुनवाई के दौरान, क्या कुछ आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने? बहुत बहुत धन्यवाद भैया इस मामले में अपने चैनल का अमूल्य समय देने के लिए और सही बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। आज की सुनवाई में जैसा मैं पिछली सुनवाई से अगर बात को रिलेट करूं तो मैंने आपसे कहा था कि एक हाउस कीपिंग ऑर्डर पास किया गया है जी अधिवक्ताओं के लिए कि एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके लाइए, तो उस पर क्या करना है, कैसे करना है, आगे बढ़ा जाएगा। तो आज मैंने आपसे पिछली बार ही कहा था कि आज कोई सुनवाई नहीं होगी मैटर की, गुण-दोष पे या मेरिट पे आज सुनवाई नहीं होगी। आज ये तय जरूर हो जाएगा कि सुनवाई कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, और अगली डेट लग जाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली सुनवाई में आपसे ये बातें कही थी। जी जी जी। और आज बिल्कुल वही हुआ। अधिवक्ता निखिल रोहतगी जी ने बोलते हुए शुरुआत करी और कैटेगरी की बात उन्होंने, जो जैसा कि कोर्ट ने उनको डायरेक्शन पास किया था रंजीता रोहतगी जी को, तो उन्होंने कैटेगरी बनाई थी। तो आज उसी पे अधिवक्ता निखिल रोहतगी जी ने अपनी बात स्टार्ट की कि 9 कैटेगरी कुल बनाई गई हैं, जिसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 और एक लास्ट कैटेगरी है कैटेगरी E, जिसमें वो मैटर्स होंगे जो इन कैटेगरी में नहीं है, अन्य समस्त छूटे हुए मिसलेनियस मैटर्स होंगे। तो कुल 9 कैटेगरी बनाई गई और उन 9 कैटेगरी में वही सब चीजें हैं कि जो 12,091 है या रेस्पोंडेंट के छूटे हुए अवशिष्ट लोग हैं, जैसा कि पिछली सुनवाई पे हमने आपसे बात करी थी जी। तो और 24 फरवरी का मुद्दा है, अगस्त वाले आदेश का मुद्दा है। तमाम सारे जो कैटेगरी वाइज हैं उन्हीं बातों को इन्होंने कहा। फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए अधिवक्ता निखिल रोहतगी ने, विद्वान अधिवक्ता निखिल रोहतगी जी ने कहा कि इसमें 2 ब्रॉडर कैटेगरी है। एक पहली कैटेगरी वो जो 7 दिसंबर 2015 का पार्ट है और एडहॉक अपॉइंटमेंट को क्लेम करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 839 लोगों की एडहॉक अपॉइंटमेंट हुई थी जी। और दूसरी वह संख्या है जो मेरिट में है और ये बहुत ब्रॉड, एक बड़ी संख्या है, ये जनरल अपॉइंटमेंट को क्लेम कर रही है। इनका कहना है कि मेरिट में है हम जी। ये उन्होंने कैटेगरी की बात कहने के बाद कैटेगरी की जो व्याख्या करी तो वहां पे मेजर 2 कैटेगरी ली। एक पे उन्होंने अपने, क्योंकि देखिए वो केवल रेस्पोंडेंट के क्लाइंट हैं और लीडिंग पिटीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 837 को 38 को कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कृष्ण कुमार की कंटेम्प्ट पिटीशन को। तो उन्होंने मेजरली अपनी ही बात को रखा, एक अपनी कैटेगरी उन्होंने बताई और दूसरी ब्रॉडर कैटेगरी में सबको जो है समेट दिया और इनकी संख्या बताई बहुत ज्यादा है जी। और उसी पे उन्होंने कहा कि ये जो है जो 7/12/2015 के पार्ट हैं, ये एडहॉक अपॉइंटमेंट को क्लेम कर रहे हैं। दूसरी ब्रॉडर संख्या वो है जो कहते हैं कि मेरिट में है और ये जनरल अपॉइंटमेंट को क्लेम कर रहे हैं जी। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि जो कैटेगरी आपने बताई है इसमें हर कैटेगरी का एक काउंसिल होगा, मीन्स की 9 कैटेगरी है तो हर कैटेगरी पे हम एक ही काउंसिल को मौका देंगे। माननीय न्यायाधीश ने ये कहा, ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर दत्ता की तरफ से ये कहा गया कि 9 कैटेगरी है, सब कैटेगरी पे हम यानी कि 9 कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी का एक काउंसिल होगा और सबसे पहले जो है जो आपका लीडिंग केस है 837 जिसको बतौर अधिवक्ता निखिल रोहतगी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले उनको मौका दिया जाएगा, उनको सुना जाएगा और इसके बाद जो है
क्रम से सबको सुना जाएगा और 19 तारीख की डेट फिक्स कर दी कोर्ट ने सुनवाई के लिए। पहला मौका लीडिंग पिटीशन को मिलेगा, मिलना भी चाहिए, मिलता भी है। ये सामान्य प्रक्रिया है कि जिसकी लीडिंग है उसको पहले मौका मिलेगा। जी आगे बताएं। जी पाठक जी, एक जानकारी और चाहेंगे, इस मामले में कोर्ट ने क्या राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले कोई काउंटर एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए कहा है? उन्होंने बिल्कुल उन्होंने सारे मामलों में नोटिस इशू हो जाने की बात कही है कि जितने भी मामले हैं उसमें नोटिस इशू माना है कोर्ट ने। अब तक के जितने भी हैं 160 समथिंग अप्रोक्सीमेट, और जो भी काउंटर रिजेंडर करना है जिसको, वो जो है 19 तारीख के पहले कर ले। 19 तारीख से सुनवाई इसकी सतत जारी रहेगी। जी, एक अहम जानकारी पाठक जी ये जानना चाहेंगे, बड़ा जो है इस समय आपाधापी मची है अभ्यर्थियों में जो नौकरी पाने की लालसा रखे हुए हैं, 10-12 सालों से जो है पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना समय भी वो गंवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हैं, जितने भी याची नेता हैं वो लगातार दौड़ भाग भी कर रहे हैं। सबसे अहम जानकारी है, कल एक दिन पहले बड़ा ही वो जब ये 9 कैटेगरी बांटी गई तो उसमें एक बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर आ गया कि पहले याचियों की संख्या 72,000 थी और अब 68,000 हो गई है। 68,000 संख्या लाने का पूरा प्रयास है और इस तरह से ये केस बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, इस तरह से ये चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो ये 68,000 का क्या मामला, ये इतनी याचियों की संख्या 68,000 वास्तव में हो गई है? नहीं, देखिए ये सोशल मीडिया का मामला है। मैंने भी इस पे जो है चिंतन किया और ये सोशल मीडिया का मामला है। कुछ लोगों ने ऐसा पिछली बार जब रिप्रेजेंटेशन लिए गए थे परिषद द्वारा सन 2015 में 16 में, तो रिप्रेजेंटेशन आए थे याचियों के 75,016 इतने रिप्रेजेंटेशन आए थे। तो वो बात तो फाइनल जजमेंट के बाद खत्म हो गई। अभी जो लोग कोर्ट में हैं बात उनकी हो रही है कितने लोग कोर्ट में हैं। तो क्या 68,000 लोग कोर्ट में है? उत्तर है नहीं है। 68,000 लोग पूरे कोर्ट में है नहीं। तो फिर 68,000 की जो संख्या लिखी जा रही है या जो संख्या लिखी जा रही है, तो किसी के पास एक्चुअल डाटा है नहीं कि कितने लोग हैं और न एक्चुअल डाटे पे बात हुई है कोई कोर्ट में। तो ये एक प्रकार से जो है सोशल मीडिया की खबर है, इसका कोई महत्व नहीं। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा कि अत्यधिक अगर मैक्सिमम जो है पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भर्ती हो सकती है उतनी जितनी सीटें हैं जी, क्योंकि फाइनल ऑर्डर में ये चीज कही गई थी कि जो हमने भर्ती कर दी उसके बाद 66,555 उसको हम प्रोटेक्ट एंड सिक्योर कर रहे हैं। बाकी जो बचे हैं सरकार को लिबर्टी दे दी कि आप जो है इन पदों को भर लीजिए, 6170 पदों को। बाद में एक केस मुझे शायद नाम अगर ठीक से आ रहा हो तो 2019 में, ये 13 या 19 जुलाई के बीच की बात थी, 2019 में एक काउंटर एफिडेविट आया था जिसमें ब्रेकअप चार्ट आया था। तो वहां पे कहा गया था कि 7800 7,800 समथिंग 37 या ऐसे कुछ 7,800, तो 7,500 से 8,000 के बीच सीटें खाली हैं। तो अभी तमाम देख रहे हैं आप, जैसे कि बीटीसी वाली भर्ती में आदेश हुआ, जैसे कि जूनियर की भर्ती में आदेश हुआ। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो संख्या आती है जो सरकार ने कहा है कि 7,837 समथिंग अप्रोक्सीमेट, तो इतने तक जो है अगर कोर्ट रिलीफ देना चाहेगी, ये कोर्ट के ऊपर है। क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ तक जो है अचीव हो सकता है, यहाँ तक बेनिफिट गेन किया जा सकता है जितनी सीटें खाली हैं, अगर बातें लॉजिकल हों और मेरिट पे हों और दमदारी से हों। जी पाठक जी, अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि अब ये केस जो है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा वो तो सुप्रीम कोर्ट जब पूरी सुनवाई कर चुकेगा तभी कोई आदेश सुनाएगा और उनके आदेश पर किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता क्योंकि वो सर्वोच्च अदालत है। सबसे बड़ी जानकारी ये चाहेंगे कि ये जो केस अब रह गया है 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का, ये मर्सी बेस केस नहीं रह गया है कहीं से? नहीं, मर्सी बेस नहीं रह गया है। और मैंने जिस कोर्ट में चल रहा है जस्टिस दीपांकर, माननीय न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी कोर्ट को लेकर, लेकिन
न्याय के मामले में मैंने देखा है कि वहां पे इस कोर्ट में 24 कैरेट न्याय होता है। अब आपको ये बताना है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अगर आप ये साबित कर पाए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और न्यायालय के आदेशों की, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना हुई है या मनमाने तरीके से उसमें अनुपालन में प्रक्रिया अपनाई गई है, तो डेफिनेटली आपको रिलीफ, क्षमा कीजिएगा, अभ्यर्थियों को रिलीफ मिलनी चाहिए। जी, तो क्या अब मानते हैं ये भर्ती कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पर है? सुप्रीम कोर्ट में इस कोर्ट में जब से मामला गया है तब, और पहली सुनवाई और खास करके आज की सुनवाई के बाद तय हो गया कि मामला निर्णायक मोड़ पर है। और सुनवाई में जो पिछले 6 महीने से विभिन्न गुटों के द्वारा विभिन्न अधिवक्ता ले जाए जा रहे थे और एक एक इशू पर कंट्रोवर्सी हो रही थी, अब वो सब चीजें बिल्कुल, जो धुंधलापन था वो सब छट गया है। कैटेगरी क्लियर हो गई है, कौन सी कैटेगरी में कौन है वो क्लियर हो गया है। जिस कैटेगरी में जो है अपने लिए एक अधिवक्ता कर ले, अपनी बात पूरी दमदारी के साथ रखे, अपना क्लेम सही साबित करे और क्लेम सही साबित करने के बाद रिलीफ पाए। पाठक जी, सबसे अहम सवाल एक जानना चाहेंगे कि बहुत से यात्री ऐसे हैं जो कई कंटेम्प्ट से जुड़े हुए हैं, तो वो उनकी संख्या तो अगर देखी जाए, अगर उसको हम फिल्टर करें तो एक ही रह जाएगा ना, तो संख्या इतनी रही नहीं करेगी। हाँ, वो तो आदेश होने के बाद परिषद की पूरी प्रक्रिया होती है, फिल्टरेशन होता ही है। और ये सारे जो भी याचियों को लाभ दिया गया है, चाहे 29,000 की भर्ती में, चाहे 12,460 की भर्ती में, तो वो तो फिल्ट्रेशन होता है। एटलीस्ट वो एक ही बचते हैं, चाहे 10 जगह हो। जी बिल्कुल। तो देखिए, शिव कुमार पाठक जी जो हर बार की तरह अभ्यर्थियों के जो कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं, उन्होंने साफ बताया कि आज जो सर्वोच्च न्यायालय में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी वकील को जो है अपनी दलीलें रखने का कोई मौका नहीं, क्योंकि सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार आदेश दिया था जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच में, उसमें जो है वादी पक्ष की तरफ से 9 कैटेगरी ऑफ केसेस बनाते हुए सूची न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो ब्लूप्रिंट था वो बिल्कुल फाइनल हो गया कि कौन सा यात्री किस कैटेगरी में आता है। ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, उनकी टेबल तक पहुंच गया है। न्यायालय ने सभी वाद जो है आईए पर नोटिस इशू किया है और राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले अपना काउंटर एफिडेविट प्रस्तुत करने को कहा है और जो वादी पक्ष हैं उनको भी अपना रिजॉइंडर दाखिल करने का मौका दिया है। वादी पक्ष जो यात्री का पक्ष है वो भी रिजॉइंडर एफिडेविट दाखिल कर सकता है और न्यायालय ने अगली सुनवाई जो है 19 अगस्त तक की तारीख अगली सुनवाई के लिए मुकर्रर की है और उसके बाद कहा है कि प्रतिदिन सुनवाई कर केस को निस्तारित करने का आश्वासन दिया है। तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई के बाद जो 19 अगस्त के बाद यानी कि अगस्त का जो महीना है वो कहीं न कहीं निर्णायक साबित हो सकता है, कोई बड़ा आदेश आ सकता है। अब कितने पदों पर आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट, क्या मर्सी बेस पे सुनेगा, किस आधार पे सुनेगा, ये कोर्ट ही जान सकता है। उनके समक्ष जो दलीलें जाएंगी उस हिसाब से जाएगा। लेकिन अब सब कुछ फिल्टर हो गया है कि 9 कैटेगरी में है, बांट दिया गया है, कौन सा यात्री किस कंटेम्प्ट में है वो सुप्रीम कोर्ट की टेबल तक पहुंच गया है। दूसरे जो 68,000 यात्रियों की संख्या है वो केवल हवाई है, अभी किसी को नहीं पता कि कितना आंकड़ा है। तो पाठक जी आपने महत्वपूर्ण जानकारी बताई दर्शकों को, साथ ही साथ अभ्यर्थियों की जो शंका थी उनको दूर की, जो डर रहे थे कि 68,000 संख्या हो गई यात्रियों की, अब तो केस खारिज हो जाएगा। तो इस तरह डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है, 19 अगस्त का इंतजार करें और उसके बाद अगस्त में ही बताया जा रहा है कि कोई बड़ा आदेश आ सकता है। तो इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सभी को अग्रिम शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ।
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।